बेटे को अलग अलग लड़कियां बुलाने का शौक था। वो अलग अलग लड़कियों को बुलाते थे और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और वो एक तरीके से लड़के को लत लग जाती है कि अलग अलग लड़कियों के साथ वो शारीरिक संबंध बनाए, जिससे कि उसकी माँ बहुत ही परेशान और हैरान रहा करती थी और उसको मना करती थी, समझाती थी, लेकिन वो लड़का नहीं समझता था। माँ को बहुत ही दुख होने लग जाता है कि पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लग जाती है। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए वो एक बहुत ही सुंदर लड़की को ढूंढती है और उसके बाद अपने बेटे की शादी करा दी जाती है। कुछ ही टाइम शादी के बाद लगभग 3 महीने निकलते हैं और जो जिस लड़की के साथ उस बेटे की शादी कराई जाती है वो बहू भी उस लड़के से बहुत ही 2 कदम आगे होती है। जो लड़की भी अलग अलग लड़कों के साथ, गैर मर्दों के साथ रोज़ाना अलग अलग लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी और वो बाज़ार में घूमा करती थी। और ये बात देख के माँ और ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि लड़के को भी शौक़ नहीं हटा। लड़के भी हर दिन अलग अलग लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाता था और उसकी जो नई दुल्हन भी आई वो भी गैर मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी और कई जगह बुकिंग के लिए वो जाती थी, जिससे कि उसके बेटे को कोई इतराज़ नहीं होती है। और वो जो लड़का उसका बेटा होता है वो भी गलत काम करने के लिए उसकी जो नई दुल्हन होती है उसको भी कोई इतराज़ नहीं होती है, जिससे उसकी माँ बहुत ही हैरान और परेशान रहने लगती है। उसके बाद वो एक ऐसी सातिराना प्लानिंग करती हैं, दोनों की मौत के गांठ उतार देती हैं और दोनों को इस तरीके से प्लानिंग से उसकी मौत के गांठ उतारती है, जिससे कि आप कहानी के अंत तक बने रहोगे तो आपके सुन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस तरह की घटना को अंजाम कैसे दे सकती है। एक माँ और बेटे की जो रिश्ता होता है माँ की ममता की होती है, जो एक इज्जत की खातिर दोनों को मौत के गांठ उतार दिया जाता है। तो जय हिंद जय भारत, मैं लोकेश स्वागत करता हूँ हमारी क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि हमारा नया वीडियो आने के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, अब कहानी को हम शुरू से समझते हैं कि कैसे लड़के का मर्डर होता है और कैसे उसकी शादी होती है, तभी आपकी बात समझ में आएगी। तो दोस्तों, ये घटना राजस्थान के करौली जिले की होती है, जिसमें एक साधारण सा परिवार रहा करता है। उसमें एक माँ होती है और उसके एक लड़का और लड़की होती हैं। क्योंकि जो उनके लड़का और लड़की के पिताजी हैं, किसी एक्सीडेंट हादसे में उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद उसकी माँ ही उसका देख रेख और लालन पालन करती हैं। इसी बीच वो जो लड़का होता है बड़ा, जिसका नाम विकास होता है, अब विकास को लड़कियों की लत लग जाती है। वो रोजाना अलग अलग लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। कई बार वो कॉल गर्ल्स को भी घर पे बुला लिया जाता था, क्योंकि उनको एक तरीके से निम्फोनिया नाम की बीमारी हो जाती है, जो उनको एक सेक्स की लत लग जाती है, एक तरीके से शारीरिक संबंध बनाने की लत लग जाती है। और वो कई गैर लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाता था, जिससे उसकी माँ बहुत ही परेशान और हैरान रहने लग जाती है। अब उसके बाद वो कुछ ही टाइम के बाद कुछ रिश्तेदारों और किसी परिवारजनों की हेल्प से एक बहुत ही सुंदर लड़की, जिसका नाम दीक्षा होता है, दीक्षा के साथ शादी करा दी जाती है। दोनों की जिंदगी कुछ समय के लिए तो बहुत अच्छी चलती है, लेकिन जैसे ही कुछ टाइम निकलता है, लगभग 3 या 4 महीने, उसके बाद पता चलता है कि जो दीक्षा नाम की जो लड़की की विकास के साथ शादी हुई है, दीक्षा विकास से 2 कदम आगे हैं। वो भी एक तरीके से गैर मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। वो भी बाजार जाया करती थी और रात की 11-11 बजे तक वो घर नहीं आती थी और वो भी फोन पे पूरे दिन लगी रहती थी, क्योंकि उसको भी गैर मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का बहुत ही ज्यादा शौक था। अब इस चीज से उसकी माँ होती है, जिसका नाम ललिता होता है। अब ललिता इस चीज से बहुत ही हैरान और परेशान और ज्यादा रहने लग जाती हैं। उसकी बहुत ही ज्यादा टेंशन बढ़ने लग जाती है, क्योंकि गांव में जो औरतें होती हैं उनकी चर्चा करने लग जाती हैं कि ललिता की बेटे और बहू है, जो दोनों को गलत तरीके का शौक है। लड़का अलग लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उनकी बहू है जो गैर मर्दों के साथ कहीं बाजार में जाती है और रातों रात नहीं आती है, और दोनों को बहुत ही गलत तरीके का शौक है। अब इस चीज से वो परेशान रहने लग जाती है। अब उसके बाद वो सोचती है कि अब करे तो क्या करें। दोनों को कई बार समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं समझ पाते हैं। अब जैसे जैसे वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। अब जैसे ही विकास और दीक्षा दोनों, जहाँ पे करौली जिले में एक केवला देवी मंदिर होता है, वहां पे वो दर्शन करने के लिए जाते हैं। अब जैसे ही वहां पे दर्शन करके आते हैं वापस, एक व्हाइट कलर की इंडिगो नाम की गाड़ी होती है, जिसमें वो सवार होके आते हैं।
अब रास्ते में जैसे ही आते हैं तो उनकी दोनों की मौत के घाट उतरे होते हैं। उनको पता लगता है, पूरी रात लगभग 12 बजे ही उनका मर्डर हो जाता है। उसके बाद जैसे ही सवेरे गांव वाले वहां पे पहुंचते हैं और देखते हैं तो शीशे में से गोली के निशान लगे हुए थे और एक लड़का और पीछे जो लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 23 वर्ष होती है लड़के की और 20 वर्ष लड़के की उम्र होती है। पता चलता है कि किसी ने इसका मौत के गांठ उतार दिया है, इसका मर्डर कर दिया है। उसी के बाद जो करौली जिले की पुलिस को उन्होंने गांव वालों ने सूचना पहुंचाते हैं। सूचना पहुंचाने के बाद कुछ ही टाइम के बाद जहां पे उनका थाना लगता है वहां से पुलिस फोर्स वहां पे पहुंच जाती है और पुलिस फोर्स पहुंचती है और उसकी जांच पड़ताल करती है कि रात के लगभग 12 बजे और इनको गोली मार के किसी ने हत्या कर दी है। तो पता लगाते हैं या कुछ जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन पुलिस वालों को कुछ भी वहां पे कुछ सबूत नहीं मिले थे। तो पुलिस वाले उसकी जांच पड़ताल करते हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्स और उनकी पता लगाते हैं कि जो विकास है जिसकी उम्र 23 वर्ष होती है और जो दीक्षा है वो उसकी 21 वर्ष होती है। दोनों दंपति हैं और करौली जिले के रहने वाले हैं। अब गाड़ी के नंबर आगरा जिले के होते हैं, यानी यूपी में आगरा ताजमहल वहां की गाड़ी के नंबर होते हैं। अब उनको ये बात देख के और पुलिस वालों को हैरान और परेशान होते हैं कि इनके पास ये गाड़ी कैसे है। अब उसके बाद पता लगाते हैं या कुछ बात जब पुलिस वालों को शक होता है कि इसका कैसे कुछ किया है, पुलिस सारी चीज को पता लगाते हैं, सीसीटीवी खंगालते हैं। उसके बाद जैसे सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं तो जहां पे ये केवला देवी मंदिर में गए थे वहां की दुकानों का सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं कि इसके साथ और भी कुछ थे और आदमी भी या ये दोनों अकेले ही थे। तो जब सीसीटीवी फुटेज देखते हैं तो उसके साथ एक लड़का हुआ करता है, एक जिसका नाम जब पता चलता है तो एक चंचल खान नाम का एक लड़का होता है। जब उसी की जांच पड़ताल या पूछताछ करते हैं तो चंचल नाम का एक लड़का होता है चंचल खान का, तो वो उससे पूछताछ करते हैं कि आपने इसके साथ कैसे मिले और इसके साथ आप वहां पे घूम रहे हो, आप इसको कैसे जानते हो। तो वो जो उससे पूछताछ करते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं बताते हैं कि मैं तो यहाँ पे मंदिर में मिले थे और यहाँ पे कुछ ही टाइम इसी के साथ रहे थे, उसके बाद हमें कुछ भी पता नहीं है। पुलिस वाले फिर उनको जब एक तरीके से सख्ताई से पूछते हैं कि नहीं इसी के साथ किसी ने कुछ आपके साथ इसके साथ संबंध है, नहीं तो आप इसके साथ लगभग कई बार घूमते हुए नजर आए हो। तो जब चंचल खान को दबाव से पूछा जाता है, सख्ताई से पूछा जाता है, फिर भी वो नहीं बता पाता है। अब जैसे ही नहीं बता पाता है तो चंचल खान जो उनका मामा होता है लड़का का विकास का, उसी का नौकर होता है। पता चलता है तो रामविलास जो उनका मामा होता है, जो एक तरीके से आगरा का रहने वाला होता है, उसका जो मामा जी होता है उसका ये नौकर चंचल खान होता है। अब जब पता चलता है तो बात आगे से आगे पहुंचती है दोनों को, जहां पूरी डीपली से पुलिस फोर्स पहुंचती है कि नहीं आपके साथ इन्हीं का कुछ गलत है और हो सकता है आप ही ने इसका कुछ मर्डर करवाया है। तो जब पता चलता है या जांच करते हैं तो जब उसका रामविलास नाम का जो मामा जी होता है विकास के, उन्हीं को भी पुलिस थाने पहुंचा लिया जाता है और दोनों को सख्ताई से पूछते हैं, लेकिन दोनों नहीं टूटते हैं और नहीं बता पाते हैं। अब जब पुलिस ज्यादा ही एक तरीके से रिमोट तरीके से, क्योंकि उनकी जो कॉल ट्रेस की थी, उसकी कॉल लोकेशन की थी, तो जहां पे जो घटना हुई थी उसी की वो कॉल डिटेल वहां पे आ रही थी। तो पुलिस वालों को और ज्यादा शक मजबूत हो जाता है और उनको सख्ताई से पूछते हैं। तो सख्ताई से पूछने के बाद वो बताते हैं कि हमने ही इसका मर्डर किया है। और तो फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि आपने इसका मर्डर कैसे किया और किस तरीके से किया। तो जब वो बताते हैं कि जो उनका रामविलास उनका मामा जी होता है विकास का लड़के का जिसकी मौत हुई है, उनको पूछते हैं कि विकास को गाड़ी चलाने का शौक होता है। तो पहले जो चंचल खान नौकर है उसको मैंने गाड़ी चलवाना सिखाया 4 दिन से, क्योंकि प्लानिंग 5-7 दिन से ही चल रही थी। उसके बाद गाड़ी चलाना सीखा, उसके बाद ये मंदिर कहीं घुमाने का प्लानिंग किया। तो जो मंदिर है केवला देवी का वहां पे गए थे और जाने के बाद वहां पे घुमाए। उसके बाद हम अलग अलग प्लान किए थे कि कहीं इसको एक्सीडेंट के हादसे से मार दिया जाए और उसके बाद कहीं पानी में डुबो के मार दिया जाए, लेकिन ऐसी कुछ लोकेशन नहीं मिली और इनका ये जो मिशन है वो पूर्ण नहीं हुआ। उसके बाद हम प्लानिंग की कि जब चंचल खान है जो गाड़ी ड्राइविंग करके लेके आएंगे और जो रामविलास उसको रास्ते में मिलना है रात के 12 बजे लगभग, तो रामविलास पूरी औजार के साथ हथियार के साथ उनकी गाड़ी आगे लगा दी जाती है। गाड़ी जैसे ही आगे लगाती है चंचल खान उनको पहचान जाते हैं और पहचान के गाड़ी से उतर जाते हैं और जो विकास होता है उनको बोलते हैं कि तू ड्राइविंग सीट पे आके बैठ। और जैसे ही, क्योंकि उसके बाद में पता चलेगा पुलिस को कि तो खुद गाड़ी चला के लेके आ रहे हैं, इस तरीके से उनको पुलिस वालों को भनक लगनी चाहिए, ये उनका प्लानिंग था। अब जैसे ही उसको गाड़ी पे बिठाया जाता है, बिठाने के बाद जब वो
पूरे दोनों हथियार लेके आते हैं और उसके ऊपर वार कर देते हैं और उसको दोनों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, दोनों दंपति को। अब जब उसको पूछते हैं पुलिस वाले कि आपने इसको क्यों मारा, इसका क्यों मर्डर किया, तो जब पूछते हैं सख्ताई से तो वो बताते हैं कि इसकी माँ ललिता ने ही इसका मर्डर करवाया है, उन्हीं की एक प्लानिंग है, हम तो एक तरीके से हमारे को कहने पे हमने ये काम किया है, मास्टरमाइंड इसकी माँ ललिता ही है। तो अब जैसे पुलिस वाले कुछ, उसकी जो माँ थी वो उसका रो रो के बेहाल था, वो नाटक कर रही थी, तो उसको लाके गिरफ्तार करके पुलिस थाने में लाया जाता है। तो पुलिस थाने लाने के बाद जब उसको पूछा जाता है कि आपने इसके साथ ऐसा क्यों किया, तो पता चलता है, वो बताती है कि इन्होंने, जो लड़का है मेरा बेटा, इसको लड़कियों का शौक था, एक तरीके से गलत शौक था, और ये कहीं अनेक लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाता था जो मुझे बिल्कुल भी सहन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेरी इज्जत बिल्कुल भी मिट्टी में मिल जाती है और हमारी कुछ गांव में इज्जत नहीं थी। हमारे को कहीं ये डर था कि गांव वाले हमारे को बेदखल नहीं कर दे, हमारी गांव में बेइज्जती हो जाएगी इस कारण से। और फिर मैंने शादी करवाई थी, शादी करवाने के बाद पता चला कि ये लड़की भी इससे 2 कदम आगे है, ये भी गलत प्रवृत्ति की लड़की है और ये भी एक तरीके से गलत ही काम करती थी, ये भी गैर मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। इस कारण से मैंने, मेरा भैया रामविलास है जो लड़के का मामा जी है, उसकी सहायता से मैंने बताया और इनको सब एक तरीके से प्लानिंग से इसको मौत के गांठ उतारे। तो ये बात सुन के या समझ के सभी पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, आपके भी सोच के कि एक माँ और बेटे का रिश्ता एक छोटी सी इज्जत के खातिर अपने रियल सगे बेटे की मौत के गांठ उतार देती हैं, और जब शादी की और दीक्षा की भी मौत के गांठ उतार दिया जाता है। दोस्तों, ये थी सच्ची घटना। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना, दुखी करना या किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है। दोस्तों, एक बार और रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि हमारा नया वीडियो आने की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में। जब तक जय हिंद, जय भारत।